हेलो लर्नर्स। कुछ टेक्निकल इशू के वजह से मैं वीडियो अपलोड करने में असमर्थ था और वो सारे प्रॉब्लम को सोल्व करके मैं हिस्ट्री का एमसीक्यू का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यदि आप इसके पहले का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है क्लास 12 हिस्ट्री सजेशन 2025। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आप अपना फाइनल एग्ज़ाम 2025 साल में दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें भी मैं 100+ MCQ आपको डिस्कस करूंगा जो आपके 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, यदि आप इस हिस्ट्री सब्जेक्ट या पॉलिटिकल सब्जेक्ट का PDF चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ कंडीशन के साथ आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस PDF में MCQ, SAQ और लॉन्ग क्वेश्चन सभी है। काफ़ी अच्छा PDF मैंने बना के रखा हूँ, काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए देख लीजिए 127 नंबर क्वेश्चन। नेपोलियन ने इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर अपना अधिकार कब किया था? तो 1789 में। जनरल दिगल राष्ट्रपति थे तो अल्जीरिया के। राजा भाषा कानून किस वर्ष बना? तो यह है 1963 में। किस अनुच्छेद के अनुसार सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू किया गया? तो अनुच्छेद 44। नागालैंड राज्य की रचना नेहरू सरकार ने किस वर्ष की थी? तो 1963 में। नेशनल कांगो मूवलैंड की स्थापना किसने किया था? तो पैट्रिक लुम्बा। अल्जीरिया मुक्ति सेना के नेता कौन थे? तो बेन बेला। टेट का अभियान किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद। पाकिस्तान कब स्वतंत्र देश बन गया? 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। बांग्लादेश को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी थी? तो भारत ने। अवामी लीग के नेता कौन थे? तो शेख मुजीबुर रहमान। अफ्रीका को सर्वप्रथम कॉलोनी बनाया था? तो फ्रांस ने। द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपनाया गया 1956 से 61 के बीच में। स्वाधीनता के समय भारत के गृह मंत्री थे? तो यह आपका स्वाधीनता के समय भारत के गृह मंत्री कौन थे? तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं, हमारे तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन हुआ था तो 1951 से 56 ईस्वी में। स्वतंत्र इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर सुकार्नो। बांग्लादेश के भाषा आंदोलन साल में आरंभ हुआ था तो 1952 ईस्वी में। किस वर्ष को अफ्रीका वर्ष कहा जाता है? तो 1960 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश ने इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया था? तो जापान ने। 1962 ईस्वी में अल्जीरिया आज़ाद हुआ फ्रांस से। डच शासन से स्वतंत्र होने के बाद इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना 1950 ईस्वी में। सार्क का प्रथम शीर्ष सम्मेलन ढाका में आयोजित हुआ था तो 1950 ईस्वी में। पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश वाज, यानी बांग्लादेश के मुक्ति के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तो याहिया खान। द प्राइम मूवर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज, यानी जवाहरलाल नेहरू। मैंने किसने चालू किया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट? किस सम्मेलन में 27 बिंदु घोषणा को स्वीकार किया गया था? तो बेलग्रेड। बांग्लादेश स्वाधीन वर्ष हुआ था तो 1971 में। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता प्रदान किया था? तो 1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश का संबंध नाम से नहीं है? तो चीन का। बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजनीति दल कौन था? तो बांग्लादेश राष्ट्रीय पार्टी। पंचशील नीति किस वर्ष लागू हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। द्वितीय अरब इजराइल युद्ध हुआ था तो 1956 ईस्वी में।
विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे तो ब्रिटेन के। माओ तसे तुंग थे तो साम्यवादी चीन के प्रमुख। शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। योम किपुर का युद्ध लड़ा गया था तो अरबिया और इजराइल के बीच। वियत मिन की स्थापना किया था हो ची मिन ने। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। इजराइल के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर चेम बिजमान। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो नासिर द्वारा। यहूदी संगठन के अध्यक्ष थे तो बिजमैन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कब निर्मित हुआ था तो 1949 ईस्वी में। दिएन बिएन फू युद्ध में कौन विजयी हुआ था तो वियतनाम। स्वतंत्र इंडोनेशिया का जन्म हुआ था 1949 ईस्वी में। तास किस देश की समाचार एजेंसी है तो रूस की। किसके द्वारा क्यूबा में मिसाइल केंद्र स्थापित किया गया था तो सोवियत रूस द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1947 ईस्वी में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था तो नेताजी ने। भारतीय स्वाधीनता सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो दिल्ली में। भारत स्वाधीन हुआ के लेखक कौन थे तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्टुअर्ट क्रिप्स कौन था तो इंग्लैंड के सोशलिस्ट नेता एवं मंत्री। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र कोलकाता से पलायन किए थे तो 7 जनवरी 1941 ईस्वी को। प्रथम नौ सैनिक विद्रोह हुआ था तो बम्बई 1946 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अभागा प्रस्ताव कहा था तो ए.के. गांधी ने। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो 8 अगस्त को। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था तो 24 मार्च 1946 ईस्वी में। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था तो 8 फरवरी 1946 को। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन भारत आया था तो 22 मार्च 1942 ईस्वी को। इंडोनेशिया सोवियत संधि हस्ताक्षरित हुई थी तो 1971 ईस्वी में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था तो माउंटबेटन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव तैयार हुआ था तो लाहौर में। भारत के आयोग का गठन कब हुआ था तो 1950 ईस्वी में। सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो चौधरी रहमत अली ने। न काम न गोदान का नारा किस विद्रोह से संबंधित है तो नौसेना विद्रोह से। भारत के वायसराय परिषद का पहला सदस्य बनने वाला भारतीय कौन था तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सांप्रदायिक निर्णय द्वारा घोषित हुआ था तो रेमसे मैकडोनाल्ड। भारत के लौह पुरुष थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। रशीद अली दिवस मनाया जाता है 12 फरवरी को। किस अधिनियम ने भारत को संघीय राज्य में रूपांतरित किया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी तो 1925 ईस्वी में। भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था 1919 ईस्वी में। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 ईस्वी में। 1932 ईस्वी के सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने किया था तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने। द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था तो रुडयार्ड किपलिंग ने। हंटर कमीशन कब गठन किया गया था तो 3 फरवरी 1882 ईस्वी में। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे तो मदन मोहन मालवीय। किसने ब्रिटिश सरकार को अपने सर की उपाधि लौटा दी थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि किसे दी थी तो महात्मा गांधी को। मार्ले मिंटो सुधार
अधिनियम पारित हुआ था। तो 1909 ईस्वी में बंगाल में अकाल पड़ा था। 1770 ईस्वी में सरकार द्वारा निषिद्ध 50 दशक के दुर्भिक्ष से संबंधित पुस्तक कौन था? तो नवत्रोह। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। तो 13 अप्रैल को किसके प्रयास से कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी? तो वैरन हेस्टिंग्स के। फर्रुखसियर से अंग्रेजों को फरमान प्राप्त हुआ था। 1717 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में अमृतसर की संधि साल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो 1809 ईस्वी में गांधी जी द्वारा हरिजन शब्द का अर्थ है ईश्वर के बच्चे। 1909 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड मिंटो। नौसेना का विद्रोह सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। तो तलवार जहाज पर राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? उपाधि किसने दी? तो गारंटी पद्धति संबंधित राजा राम मोहन राय। इसका आंसर शायद नहीं हो पाया है। गारंटी पद्धति संबंधित था। तो रेलवे संप्रशाखा से शुद्धि आंदोलन को शुरुआत हुई थी। तो दयानंद सरस्वती। 1943 ईस्वी में बंगाल के अकाल के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वेवेल। क्रिप्स मिशन के समय भारत का ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। सभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं नामक शीर्षक का संबंध किस मांग से जुड़ा हुआ है? तो पाकिस्तान के निर्माण से। भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश व्यापार संघ के सदस्य नेल फिलिप स्पॉट भारत के किस घटना में शामिल थे? तो मेरठ षड्यंत्र से। बायोकॉम सत्याग्रह के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। तो केलबन। इंडियन मिरर के संपादक थे। तो मनमोहन राय। राज्य लखनऊ समझौता हस्ताक्षरित हुआ था 1916 में। अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के द्वारा किया गया था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। भारत के प्रथम संगठन कौन था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? तो लॉर्ड वेलेजली। 1905 ईस्वी में शिमला सम्मेलन की व्यवस्था किया था? तो आगा खान ने। सत्यार्थ प्रकाशन के लेखक थे दयानंद सरस्वती। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला था। तो 1765 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1817 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी। 1815 ईस्वी में। तो मैं इसमें 100+ MCQ को डिस्कस कर दिया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइए, और जुड़ जाइए मेरे साथ और अपने तैयारी को मजबूत करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।